Dibakar here. Dibakar, of late, we have seen a lot of films facing trouble from the censor board. Your film too has a lot of bold, intimate scenes in it. So, do you expect to face any trouble from the censor board? And if they ask you to edit out any scenes, what would your reaction be? I mean, it is definitely not any more aggressive than Love, Sex or Dhoka. And Love, Sex or Dhoka में भी जो censor ने बोला था, we did it. And I'm sure it will go through the normal process of censoring the way it happens. मुझे ज़्यादा कोई चिंता नहीं. हेलो सुशांत, एक सवाल आपसे भी है. जासूसी की बात चल रही है. अक्सर देखा गया है कि रियल लाइफ में लवर्स एक दूसरे की जासूसी करते हैं. अंकिता कितनी जासूसी करते हैं आप पर? I think we need to stick to the film. जब आप दिवाकर सर से क्वेश्चन पूछते तो आप इतने अच्छे क्वेश्चन पूछते, आप मुझसे पूछते हैं तो. Yeah, I really think we should stick to the film if you don't mind. Thank you. हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा. आप दिख नहीं रहे मुझे. हाँ, एक चीज जो दिवाकर ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा गेम खेला. उन्होंने बोला कि यार ये सीन अच्छा है नहीं, काफी बुरा गेम खेला. हाँ, जो कि इवेंचुअली बहुत बुरा गेम हो गया मेरे लिए. वो ये था कि उन्होंने मुझे बोला कि ये सीन है, ऐसे करो. और मुझे नहीं पता था कि उस सीन में जो अंगूरी देवी है वो मुझे किस करने वाली है. तो क्या होता है कि जब एक स्क्रिप्ट मुझे मिलती है तो मैं पहले ही फोन करके बोल देता हूँ कि यार ये सब मैं करने वाला हूँ अंकिता को, कि यार ताकि शी इज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट. ही डिडंट टेल मी कि ऐसा कुछ होने वाला है, और आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. और सबसे अच्छी बात यह थी कि ब्योमकेश को भी नहीं पता था उस सीन में कि ऐसा उसके साथ कुछ होने वाला है. एंड आई थिंक दिस प्रिसाइसली द रीजन व्हाई ही डिड इट. तो पहला टेक हुआ और ऐसा हुआ, एंड आई रिएक्टेड द वे आई वाज सपोज्ड टू रिएक्ट एज द कैरेक्टर. और सर को अपना टेक मिल गया. इन्होंने मुझे नहीं बताया कि यार मुझे टेक मिल गया. उन्होंने बोला हाँ अच्छा, मुझे भी नहीं पता था. अच्छा ऐसा कुछ हो गया क्या, किस कर लिया, कोई बात नहीं, चलो 2 टेक और करते. 7 टेक किया हमने शायद. तो उसके बाद मैंने 6 टेक किया. एंड आई कॉल्ड अप अंकिता, लाइक कि हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और बिल्कुल ही मतलब ऐसा है कि कुछ भी तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं. एंड सडनली आपने भी ट्रेलर देखा होगा, और मैंने भी साथ में जब ट्रेलर देखा तो आई सॉ दैट थिंग राइट देयर, एंड आई लुक्ड एट हिम लाइक व्हाट इज दिस. तो हाँ, क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर ऐसे गेम्स खेलते हैं. बहुत अच्छी फिल्म ये मैंने किया. और वो कारण वही था कि क्योंकि सीन पे ब्योमकेश को नहीं पता था कि उसके ऊपर एक किस अटैक होने वाला है, कैलकाटा किस अटैक. तो हाँ, ब्योमकेश 2 में मैं थोड़ा और सतर्क रहूंगा. बट लेकिन प्यार और फिल्म मेकिंग में सब कुछ जायज है, ये हम सब जानते हैं. हाय, myself Vaishali Chandra from Koimoi. My question is for you, Sushant. You know, there is an adage in Hindi which says नायक तभी बड़ा दिखता है या बनता है जब खलनायक उससे बड़ा हो. How was it preparing yourself mentally to fight and tackle such an intense villain in the film, the shadow man that we see in the poster? That's a very, very good question. I mean, like, when a filmmaker or a writer, writes a script, हम लोग शुरू में नहीं सोचते कि यार ये हमारा हीरो है और ये सब इसको करना चाहिए. Just because of the circumstances that are in the film, and just because of the nemesis as the sir talked about, just because of the sheer circumstances is why an ordinary guy, comes up with something, reacts to the same circumstances in a way that he becomes the hero of the film. And hence, Byomkesh Bakshi is like Byomkesh Bakshi. Why? Because of, the evil genius, because of the villain, because of the nemesis that we have got in the film. The bigger the villain, the more complicated the circumstances, the more, intellectual, the more bigger is the hero, the Byomkesh Bakshi of the film. So will we see you completely fighting the complete action or mentally tackling this evil? Of course, it's more of a, intellectual seduction. It's the guy getting seduced by the intelligence of the villain, and at the same time, उसको पहली बार ऐसा कोई मिला है जो कि उसको दिमागी तौर पे चैलेंज कर सकता है. तो पहली बार वो जागा है, अच्छा ऐसा और भी कोई है जो मेरी तरह है. And he gets seduced by it. He gets challenged by it. He is fearful of the guy. And hence, this film. आप देखेंगे कि किस तरीके से वो इस चीज को टैकल करता है. एक immature, बहुत ही intelligent boy कैसे एक बहुत ही mature, seasoned, intelligent man बनता है इस फिल्म के दौरान. Thank you.
Dibakar, hi. Okay, either of you could answer this. Like you said, it's about the mental seduction, etc. Closer to the release of the film, how will we see you guys promoting? So this is like a question which could be probably answered by the marketing team or you guys, however. But will we see you, promoting the film in such a way that there would be like some sort of clues for journalists, anything which is besides the standard form of, promoting the film, which will be. I don't want to reveal too much, but you're very close to the truth. I can't reveal too much because if I reveal, then the plan will be given away. But you're cutting close to the bone. Yes, we are heading there. You wouldn't want to share anything. We can't, because then the joy will be gone. Then the joy is lost. You ask the marketing to answer, expect the unexpected. Sure. Yeah, just to continue her question, how important is become actually, to do different kind of promotion, because even after a film you feel के promotion में भी काफी एक competition जैसा होगा कि ये film में normal PC करके हम लोग whatever promotion you do, तो how is this thing been, काफी अच्छा promotion किया हुआ है, last time भी आप लोगों ने जो किया था इस बार भी, तो how competitive it has become in fact. It has become very competitive, I guess. और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरा किरदार है जो मैं फिल्म में निभा रहा हूँ, वो ब्योमकेश जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट तो है ही, लेकिन बहुत ही अपफ्रंट है, बहुत ही सीधा है, बहुत ही सही बातें करता है, और इस वजह से बहुत ही मिसअंडरस्टूड है. मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कम बोलता हूँ, लेकिन जब भी बोलने की कोशिश करता हूँ तो बहुत मिसअंडरस्टूड हो जाता हूँ. जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगा, बहुत ही हाल ही में मैंने एक 30 मिनट का इंटरव्यू दिया था जिसमें 29 मिनट मैंने वो कहा था विच आई वाज सपोज टू डू, जो कि हमने फिल्म के दौरान किया है. द प्रोसेस, जिस तरीके से मुझे फिल्म मिली सर, हाँ, तो जिस तरीके से मुझे फिल्म मिली, तो वो सारे उन सब की बातों में 29 मिनट मैंने बात की. 1 मिनट उन्होंने मुझसे बीच में पूछा कि यार आप शादी कब कर रहे हो, और मैंने बोला यार कर लेंगे, शादी तो हो ही रही है, कुछ हो जाएगा. और एक आर्टिकल आया जिसमें सिर्फ वो शादी के बारे में आर्टिकल था और बिल्कुल ही ब्योमकेश बख्शी के बारे में नहीं था. तो ये जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, वो मैं बोल रहा हूँ कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, वी स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट. एक चीज पता है, अगर आप दिल से कोई फिल्म बनाते हैं, अगर आप सीरियसली कन्विंसिंगली उस पर बिलीव करते हैं और आप यू हैव एन इंटेंट, यू हैव समथिंग टू से, people will react to it irrespective of the kind of promotion that you do, and that's what we are expecting out of this. हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक ये अवेयरनेस जाए, आप तक ये बात पहुंचे कि हमने ऐसी फिल्म बनाई है. लेकिन आई एम वेरी श्योर अगर हम उस चीज में सक्सेसफुल हुए हैं जो चीज हम लोग करना चाहते हैं, which I think we have, आप तक ये बात पहुंचेगी और आप ये फिल्म जरूर देखेंगे. Just talking to कल प्ले था, मेरा मतलब वो नहीं था. It was something like that. हाँ, No. What he was talking about was about the pitfalls of when you go on the front foot and try and promote something, then sometimes that promotion is twisted in a way which does not necessarily work for the film, but works towards some other end. And that's something that we are repeatedly, not only Byomkesh, not only this film, all of us come across. That हम जाते हैं फिल्म के बारे में बताने और उसके चक्कर में कुछ और चीजों के बारे में डिस्कशन चली जाती है, तो वहीं पे हमको धक्का लगता है. So that's why it's always a balancing game. Okay, yeah, let's do this. Oh, but if we do this, then they'll talk about that. How do we counterweigh that? So it's always you're trying to, you're looking over your shoulder and trying to guess. So yes, it's a bit of a mind fuck. It's a bit of a challenge on how to sort of, get around this and get people to see the film and not anything else. Hi, Sushant. Urvi here. Center. Hi. You have a dance number in this film which is being choreographed by Lauren. How was shooting for it? And was it added after the film was shot, or was it always there in the script? I don't think it was always there in the script. Yes, precisely the reason that we were discussing right now. The first idea of coming up with a music video was because of what we are supposed to do in order to sell a film, तो एक गाना होना चाहिए जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट है उसको कुछ डांस करना चाहिए जिसकी वजह से लोग उसको देखें और थोड़ा सा फैसिनेट हो और फिल्म आके देखें और अल्टीमेटली फिल्म को लाइक करें. इस आइडिया से हमने शुरू किया था जहाँ तक कि मुझे लगता है. और देन व्हाट वी डिड वाज वी स्टार्टेड विद दैट,
we said yes to that plan because of this reason. But what we did is I think it's coming out next week, and you'll get to know. जो आप वो म्यूजिक वीडियो देखेंगे, मैं पिछले कुछ 11 सालों से डांस कर रहा हूँ, और आपको फिर से लगेगा कि मैं ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी फिल्म आ रही है और मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, बट यू विल वॉच द वीडियो नेक्स्ट वीक एंड यू गेट टू नो दिस इज समथिंग that as a professional dancer, I've never done it. You know, it's not choreographed. It looks not choreographed, but it's actually, I've put in some, say 50 hours in order to get it so correct that it looks not choreographed. But trust me, we pulled it off in 12 hours, and it is not there, like being isolated with the film. It says something about the film, and you'll get to know. And so yes, ultimately क्या हुआ कि हमने वही चीज़ बनाई, उसी मेहनत से बनाई, उतनी ही प्योर बनाई जितनी फिल्म बनाई थी, और हम बस चाहते हैं कि आप वो देखें और आपको समझ में आए कि फिल्म किस बारे में।